तो हमारे सामने यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि किस तरह से दो अलग अलग विद्यार्थियों ने अवकलन के आधारभूत नियमों का प्रयोग करते हुए अलग अलग व्यंजकों के अवकलज ज्ञात करने का प्रयास किया है। बाईं तरफ के उदाहरण में अंजलि ने 7-5x का अवकलन के आधारभूत नियमों का प्रयोग करते हुए अवकलज निकालने का प्रयास किया है, जबकि दाईं तरफ के उदाहरण में यही काम हेमंत ने किया है। -3 + 8x का अवकलज निकालने का प्रयास किया है आधारभूत नियमों का प्रयोग करते हुए। हमें क्या देखना है कि इन दोनों ने ही क्या इस हल के दौरान किसी चरण पर कोई गलती की है, अगर की है तो कहां की है, और ये हम पता लगा सकें, इसलिए हमने इन दोनों हलों को एक दूसरे के अगल बगल रख लिया है ताकि तुलना आसान हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम अंजलि द्वारा किए गए हल को देखते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर गौर करने लायक है कि इन दोनों ही विद्यार्थियों को जो व्यंजक दिए गए हैं वो एक तरह के हैं, जिसमें एक तो स्थिरांक है और दूसरा प्रथम घात का एक पद है। तो आइए तुलना करते हैं और देखते हैं कि पहले चरण में अंजलि ने क्या किया है। तो यहां पर अंजलि ने पहले चरण में 7 और 5x दोनों के अलग अलग अवकलज लिए हैं, लेकिन यहां पर अंजलि ने एक गलती कर दी। अंजलि ने इन दोनों पदों के अलग अलग अवकलज तो ले लिए, लेकिन उन्होंने ये माइनस का चिन्ह यहां पर छोड़ दिया। देखा जाए तो अंजलि को यहां पर 7 का अवकलज ऋण 5x का अवकलज इसे इस तरह से लिखना चाहिए था। वैसे वो चाहती तो इसे एक और तरीके से भी लिख सकती थी। वो इसे 7 के अवकलज धन ऋण 5x के अवकलज के तौर पर भी लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां पर ये प्रथम चरण में ही इस माइनस के चिन्ह को शामिल करना भूल गई, इसलिए अंजलि का ये प्रथम चरण ही यहां पर गलत हो जाता है। लेकिन एक बार देखते हैं कि क्या अगर इस तर्क को लेकर आगे चलते, अगर हम सिर्फ इस एक गलती को छोड़ दें माइनस वाली, तो क्या उन्होंने आगे के चरणों में सही प्रक्रिया अपनाई है? उन्होंने अगले चरण में क्या किया है? उन्होंने यहां पर जब स्थिरांक 7 का अवकलज निकाला तो इसका मान यहां पर 0 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने जब 5x का अवकलज निकाला तो उन्होंने उसे फिलहाल तो इसी तरह से लिख दिया, यानी 5x के अवकलज के तौर पर। और अगले चरण में उन्होंने क्या किया? तो अगले चरण में क्या हुआ कि पहले तो ये 0 हट गया, उसके बाद उन्होंने इस स्थिरांक को अवकलज के बाहर ले आई और इस तरह से ये हो गया 5 गुणे x के सापेक्ष x के अवकलज के रूप में, जो कि बिल्कुल सही है। और ये सही इसलिए क्योंकि जब भी हम स्थिरांक गुणे किसी अन्य पद का अवकलज निकालते हैं तो क्या होता है? स्थिरांक अवकलज के बाहर हो जाता है और हमारे पास आता है स्थिरांक गुणे उस पद का अवकलज, यानी ये बिल्कुल सही है। अब अगले चरण में अंजलि इस x का इस x के सापेक्ष अवकलज निकालती हैं, जिसका मान क्या आएगा? स्पष्ट रूप से एक आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास y बराबर x का ग्राफ है तो वहां पर ढाल तो एक होगा, क्योंकि x के सापेक्ष x में परिवर्तन एक ही तो होगा ना, या x के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर तो एक ही होगी ना। अच्छा, इसे आसान शब्दों में कहें तो जितना x बढ़ेगा x उतना ही बढ़ेगा ना, यानी एक x के सापेक्ष x का अवकलज होगा 1, और फिर 5 में 1 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 5। तो इस तरह से देखा जाए तो अंजलि ने अपने पहले ही चरण में गलती कर दी थी, क्योंकि यहां पर उन्होंने पहले चरण में माइनस के चिन्ह को शामिल नहीं किया। अगर करते तो यहां पर क्या हो जाता? माइनस हो जाता, इसके बाद यहां पर भी माइनस हो जाता, फिर यहां पर भी माइनस हो जाता, यहां पर भी, और अंत में उत्तर भी -5 आता। तो चलिए अब हम हेमंत के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या उन्होंने भी कोई गलती की है, और की है तो किस चरण में की है। तो वो भी अंजलि जैसे ही एक व्यंजक का अवकलज निकाल रहे हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले स्थिरांक का अवकलज निकालते हैं -3 का। यहां पर इन्होंने स्थिरांक का अवकलज लिख दिया x के सापेक्ष। फिर वो निकालते हैं 8x का अवकलज x के सापेक्ष। यहां पर इन्होंने x के सापेक्ष 8x का अवकलज लिखा। अब अगले चरण में जब ये -3 यानी स्थिरांक का अवकलज निकालते हैं तो इनका मान आ जाता है 0 यानी 0, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहले तो इस 0 को काट लेते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। अब ये क्या करते हैं कि दूसरा जो व्यंजक है, ये जो प्रथम घात वाला पद है, इसको वो यहां पर अवकलज इसका लिख देते हैं। लेकिन अब यहां से ये जैसे ही अगले चरण में जाते हैं, इनसे एक बड़ी गलती हो जाती है। इनको क्या लगता है
कि दो पदों के गुणन का अवकलज दोनों पदों के अवकलजों का गुणन होता है, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। और जब आपके पास यहां स्थिरांक हो तब तो ये और भी आसान हो जाता है। इसलिए इसका अवकलज इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखा जाना चाहिए, 8 गुणे x के सापेक्ष x का अवकलज। और हमें पता ही है कि x के सापेक्ष x का अवकलज कितना होगा, 1। तो ये सरल होके कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1 यानी 8। लेकिन यह हेमंत ने क्या किया, हेमंत ने 8 यानी एक स्थिरांक का अवकलज निकालकर x के सापेक्ष x के अवकलज में उसका गुणा करने की कोशिश की। और स्थिरांक का अवकलज कितना आएगा, 0। तो 0 में 1 का गुणा आप करेंगे तो भी 0 ही आएगा। हालांकि आगे चल के हम गुणन का नियम भी सीखेंगे, लेकिन अभी उसकी फिलहाल यहां कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर गुणन के पदों में से एक स्थिरांक का भी पद है, ये 8 स्थिरांक है। तो हमने क्या देखा कि हेमंत ने अपने तीसरे चरण में ये इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर ये गलती नहीं करते तो उनका उत्तर 8 आता, जबकि उनका उत्तर क्या आया, 0, जो कि एक गलत उत्तर है। तो हमने क्या देखा कि हेमंत ने अपने तीसरे चरण में जबकि अंजलि ने अपने पहले चरण में गलती की।